नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकपिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्रावकाचार्य में अनुव्रत अधिकार की चर्चा अपन विगत दिनों से कर रहे हैं। पहले चारित्र का स्वरूप हमने समझा, किस समय चारित्र धारण किया जाता है, फिर चारित्र के पालने में राग द्वेष के त्याग की भूमिका क्या है ये हमने देखा। पश्चात चारित्र वास्तव में व्यवहार चारित्र क्या है, तो पांच प्रकार के पापों से बचने का नाम ही व्यवहार चारित्र है। फिर चारित्र के दो भेद उन्होंने किए, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र ग्रह त्यागी परिग्रह त्यागी जो मुनिराज है उनके होते हैं, और विकल चारित्र जो गृहस्थ है और परिग्रह से युक्त है, ऐसे गृहस्थ को होता है, श्रावकों को होता है। और श्रावकों के जो व्रत होते हैं वो 12 प्रकार के कहे गए हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। इसके माध्यम से वो जो 11 प्रतिमाओं की बात आई उसमें दोनों में तुलना करके हर्ष जय कान कुटेरा, उसने दोनों में तुलना करके 12 व्रतों में 11 प्रतिमाएं कैसे सम्मिलित हो जाती और 11 प्रतिमाओं में 12 व्रत कैसे सम्मिलित हो जाते हैं, वो सुंदर चार्ट इसमें बनाए हैं। ग्रुप में भेज देना, इसमें आ जाएगा। हाँ, अभी दिखा देना लास्ट में कक्षा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा उसने उसमें प्रयास किया है। ग्रुप में भी भेज देना, दूसरों बच्चों को भी वो जानकारी परक बहुत अच्छा वो कार्य है, ठीक है। तो 12 व्रतों की चर्चा थी। तो 12 व्रतों में अनुव्रत किसे कहते हैं? 5 प्रकार के पापों से स्थूल रूप से त्याग उसका कर देना, 5 पापों का, तो वह अनुव्रत कहलाता है। अनुव्रत में सबसे पहला अहिंसा अनुव्रत। तो कल हमने देखा था कि मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा अनुव्रत है। हिंसा नहीं करना, कैसे नहीं करना? संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा अनुव्रत है। मैंने कल भी आपको कहा था अहिंसा की व्याख्या को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जैन दर्शन में जो अहिंसा का व्याख्यान आया है ये बहुत गहरा ध्यान की आवश्यकता है इसमें समझने के लिए, बहुत गहराई से उपयोग ला करके इसमें समझने की आवश्यकता है। बाकी दुनिया वाले तो इतना ही समझते हैं किसी जीव को मारना उसका नाम हिंसा है, किसी जीव को सताना उसका नाम हिंसा है, परंतु जैन धर्म में हिंसा का बहुत ही अलग प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। उसको उतने गहराई से समझना जरूरी है। अहिंसा व्रत में तो स्थूल रूप से बचने का नाम उन्होंने उसे अहिंसा व्रत है। तो स्थूल रूप से कैसे बचें? तो जो मोटे मोटे जीव है उन्हें नहीं मारे, तो सूक्ष्म जीव उनको मारे। क्या है स्थूल रूप से माने? क्या स्थूल रूप से पालन करो, सूक्ष्म रूप से नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या? अरे भैया, मारने की बात तो नहीं। वैसे 6 काय की जो जीवों की हिंसा है, त्रयस्थावर हिंसा जीवों की पूर्ण हिंसा से मुनिराज ही बच सकते हैं, ठीक है। और ये तो त्रयस्थ जीवों की हिंसा से भी बच नहीं सकता श्रावक, तो गृहस्थ त्रयस्थ जीवों की हिंसा से भी नहीं बच सकता। तो क्या करें कि वो संकल्प से बचे। दादा जैसे बार बार उदाहरण देते हैं कि किसी भी जैनी के बच्चे को खड़ा करके उससे बोलो कि एक हाथ में उसकी चींटी रख दो और बोलो इसको अगर तुम मार दो तो 1 करोड़ दे देंगे, 1 लाख, जो भी कीमत उसको दे दो, सबसे ज़्यादा कीमत जिसकी हो वो दे दो, 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो वो उस चींटी को नहीं मार पाए। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो वो संकल्प पूर्वक नहीं मार सकता, अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो संकल्प से कि कोई मुझसे किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इस दृष्टि से जो प्रवृत्ति होती है वह श्रावक की यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है, ठीक है। अब श्रावक है, गृहस्थ है, तो रोटी तो बनानी पड़ेगी, घर की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, कपड़ा तो धोने पड़ेंगे, ये सब काम तो उसे करना ही पड़ेगा। और इन कामों में हिंसा होती ही होती। तो क्या करें कि बहुत सावधानी पूर्वक करें। हंसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प एक रहेगा, कौन सा विद्या,
ठीक, जो हमारा काम है वही रहेगा विद्या का, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो कर्म हैं, ये आजीविका तो उसे करनी पड़ती है। और 4 वर्ण बताए गए हैं शास्त्रों में, तो चारों वर्णों में श्रावकपना संभव है, ठीक है। तो चारों वर्णों में अगर श्रावकपना संभव है तो फिर जो शूद्र आदि हैं, क्षत्रिय भी कैसे पालन करें? क्षत्रिय का काम तो मारना है, वो अहिंसा व्रत का कैसे पालन करें? पर श्रावकपना तो संभव है चारों वर्ण में, तो क्षत्रिय कैसे करें? तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जिसकी ड्यूटी है, कोई आप समझ लो क्षत्रिय समझ में नहीं आएगा, तो पुलिस वाला है, तो फिर वो अनुव्रत का पालन कैसे कर पाए? ठीक है, शास्त्र रखना तो उसका काम है, तो वो शास्त्र तो रखें, पर किसके लिए? जो खुद पे आक्रमण करने आ रहा हो उससे बचने के लिए, कोई निर्दोष लोगों पे कोई आक्रमण कर रहा हो उन्हें बचाने के लिए शस्त्र रखें। और जिन्हें शस्त्र की कोई आजीविका नहीं है वो शस्त्र नहीं रखें। अब जैसे खेती बाड़ी का काम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। आचार्य ने तो ऐसा लिखा है कि उत्तम कुल वाले को खेती बाड़ी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसलिए उत्तर भारत में देखेंगे अधिकतर जो जैन हैं वो खेती बाड़ी नहीं करते, व्यापार सब करते हैं। पर दक्षिण भारत में उल्टा है। दक्षिण भारत में जो जैन हैं, खास करके हमारे यहाँ जो जैन है तमिलनाडु में, उन्हें अधिकतर वो खेती बाड़ी का ही काम करते हैं, ठीक है। तो खेती बाड़ी में तो बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, तो उसमें भी आचार्य देव ने लिखा क्या करें? तो एक तो खेती बाड़ी करना, और एक जो क्या बोलते पशु आदि पालते हैं, गाय भैंस रखते हैं, ये दोनों कामों में बहुत हिंसा है, ठीक है। पर पुराने ज़माने में मैं तो नहीं समझता कि प्रत्येक जैनी के घर में गाय भैंस आदि हुआ ही करते थे पहले, और बहुत हिंसा होती है। तो सब ने उपाय बताया है, सब मतलब जैन धर्म बहुत व्यापक है, वीर सागर जी ने जैसे बताया बहुत व्यापक है। तो क्षत्रिय भी वो मतलब शस्त्र धारण करते हुए भी अनुव्रत का पालन कर सकता है, ठीक है। और खेती बाड़ी करने वाला भी निश्चित कर लें 1 एकड़ है 2 एकड़ है, इसमें जो कमाई होती है मेरा काम चल जाता है, तो उतनी ही खेती करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। अपनी खेती में तो सारा काम कर लेगा, कि दूसरे लोग कोई 100 मोहर उसे दे दें, स्वर्ण दे दें कि भैया हमारे इसमें खेत में आ जाओ, एक बार यहाँ जोत के चले जाओ, तो दूसरों की खेत में काम करने नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरों के खेत में जाके पेड़ काटने नहीं जाएगा। अपने खेत को प्रमाण करके हिंसा से बचने के लिए, यदि भी जीव हिंसा उसमें होती है, पर इसके अभिप्राय आजीविका आता है बस कि साहब हमारे कुल में तो यही काम होता रहा है। पुराने ज़माने में ये होता था जो कुल का काम है वही किया जाता, कि इस कुल का ये काम है, इस वर्ण का ये काम, जिस वर्ण का जो काम है वही काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो उस वर्ण का काम करना है और हिंसा से बचना कैसे संभव है? भैया जितना काम है उतना करो, दूसरों की खेत में मत जाओ, ठीक है। और अपनी खेत में भी सीमित करके उसमें एक शब्द लिया, स्वयं को निंदित करता हुआ, तो उसको अच्छा नहीं मानता, दूसरों को उपदेश नहीं देता तुम खेती करो अच्छा काम, ठीक है। खुद करता है, उसमें जो कमाई उससे काम चलाता है, पर बहुत स्वयं को निंदा करता हुआ कि इस काम में तो बहुत हिंसा होती है फिर भी करना पड़ रहा है, ऐसा करते हुए करें तो हिंसा का दोष उसे नहीं लगता। ऐसे ही गाय भैंस वाले आजकल तो पालते नहीं वैसे भी, ठीक है। उसमें भी 3 उन्होंने उपाय बताया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में क्या? उत्तम में तो है कि गाय भैंस नहीं रखो तो बहुत बड़ी, उनमें तो जीवों की हिंसा होती है। मध्यम है, अगर रखना ही है तो उनको ऐसे बाड़े में रखना, सबसे पीछे कौन है, इधर मेरे तरफ उनको रखना भी है तो उनको ऐसे बाड़े में रखना कि जिसमें वो स्वतंत्र रहे, बंधन को प्राप्त नहीं है ऐसा। अगर वो भी नहीं बनता है तो बंधन भी ऐसा रखना कि जिससे तो सुरक्षित रहे, बस कि ऐसा ढीला बंधन उसका रखना कि कहीं कुछ हो जाए तो वहाँ से भाग सकें, जा सकें, थोड़ा आराम से उसको बांधना, मतलब बहुत प्रेम से दया भाव से उनका पालन करना, ठीक है। तो इसलिए जगत के सारे कार्य करते हुए अहिंसा व्रत का पालन किया जा सकता है, ठीक है। जो भी अपनी आजीविका है वो सब करते हुए अहिंसा व्रत का पालन किया जा सकता है, कि पर अभिप्राय अपना आजीविका का होना चाहिए, हिंसा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल यत्नाचार्य की बात आई, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझना चाहिए। देखो 4 बातें इसमें उन्होंने कही है, हिंसा का सब बहुत इसमें वर्णन बहुत अच्छा आया है। उषा से बहुत सारे
उसमें बातें गए तो कुछ पॉइंट तो पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालो आप 94 ही है ना ये, 94 पेज नंबर निकालो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा के विषय में आगे और भी कहा है, कुछ पॉइंट बना करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखो पढ़ो, कौन पढ़ेगा, शांति से पढ़ो, हाँ पढ़ो, माइक दे दो इसको। आप इसमें देखो हिंसा के संबंध में, अहिंसा के संबंध में कितने विविध कथन आए हैं। पहला, कोई तो हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल को भोगने वाले हो जाते हैं, जैसे शस्त्र बनाने वाले लोहार। सिंकलीकर हिंसा किए बिना ही तंतुल मच्छ के समान हिंसा के फल को तीव्र अशुभ बन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो लोहार सिंकलीकर ये तो सब पुरानी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, पर ये आप तंतुल मच्छ का उदाहरण तो आप अच्छे से सुन चुके हैं, ठीक है, आपने बार बार सुना होगा। तो तंदूर माने क्या, चावल के समान है। वो जीवन पर हिंसा करेगा तो कितनी हिंसा कर सकता है, ठीक है, कर करके कितनी हिंसा कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पर सातवें नरक में जाता है, ठीक है। सातवें नरक में क्यों जाता है कि वो भाव हिंसा कर, वो खुद तो हिंसा नहीं करता, कुछ भी खुद हिंसा नहीं किए बिना वह हिंसा के भाव से ही सातवें नरक तक जा सकता है। हिंसा का ये फल है। अगर केवल मारना सताना इसी को हिंसा समझेंगे तो तंतु मच्छ के साथ तो न्याय नहीं हो, वो तो बिना हिंसा के ही सातवें नरक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए हिंसा की पहली शर्त ये है कि वो क्रिया से पहले मन में उसके परिणाम है हिंसा रूप, तो उसका बहुत बड़ा फल है। अभी दादा ने भी कहा एक दो दिन पहले ही, कृतकार्य अनुमोदना का एक सा फल है, ठीक, एक सा फल लगता है। कोई गलत कार्य हम या तो करें या वचनों से कराएं, अनुमोदना करें, मन से अनुमोदना करें तो उतना ही फल मिलता है जितना करने का है, ठीक है। और ये गलत कार्य में भी और अच्छे कार्य में भी, अच्छे कार्य में भी खुद करो और प्रशंसा आदि करो और करवा तो वो फल भी वैसे ही मिलता, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, तो दोनों जगह लगाना उसको। ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको, इसको तो बहुत चर्चा करते रहते हैं, आगे देखो और विशेष पढ़ो। दूसरा, कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनवाने वाला बाहर में हिंसा होने पर भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं करता है। देखो पहला जो पॉइंट आया उसका विरुद्ध है ये, वो बहिरंग में हिंसा उसकी नहीं हो रही है फिर भी हिंसा का फल मिल रहा है, और दूसरा पॉइंट वाला बहिरंग में हिंसा हो रही है फिर भी हिंसा का फल नहीं मिल रहा, ठीक है। जिन मंदिर बना रहे हैं तो जिन मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है इनका, कि लोग दर्शन करने आए, भगवान आके विराजमान हो, धार्मिक गतिविधियां चले, स्वाध्याय चले, कक्षा पढ़ाई जाए, उद्देश्य तो ये है। इसलिए मान जीवों को मारने का अभिप्राय नहीं है, परिणाम नहीं है। इसलिए मंदिर बनाते समय आप कितनी ही कोशिश कर लो तो भी हिंसा तो होती है, ठीक है। अब फिर भी हम सावधानी तो रखते हैं, पानी छान के लेते हैं, और जो जो काम अपन से अपने आंखों के सामने विशुद्ध रूप से हो सकता है वो सब शुद्ध रूप से करते हैं। ऐसा होने पर भी जो हिंसा होती है उसका फल हमें नहीं लगता, क्योंकि अपने अभिप्राय में जीवों को मारने का परिणाम नहीं है, ठीक है। इसलिए बाह्य में हिंसा होती हुई दिखते हुए भी उसका फल नहीं मिलता। पढ़ो तीसरा, कोई पुरुष ने हिंसा तो अल्प की थी कि परंतु तीव्र राग द्वेष रूप भावों से की थी, इसलिए उदय काल में बहुत अधिक खोटा फल प्राप्त करता है। ये देखो है ना, ये बात थोड़ी नहीं सुनने को मिली होगी। ऊपर की दोनों बातें तो वैसी चर्चा बहुत होती रहती है। तीसरे पॉइंट में जो बात आई है, हिंसा तो उसने अल्प की थी लेकिन तीव्र राग द्वेष रूप भावों से की। मारा तो एक चींटी को ही था, ठीक है, एक जीव का ही उसने क्या कहते हैं, उसने हिंसा की थी एक जीव की, पर राग द्वेष से इतना भरा हुआ तो एक जीव की हिंसा का ही उसे बहुत ज्यादा फल मिलेगा, पाप का अशुभ फल बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि राग द्वेष की गर्दता अधिक थी, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पढ़ो। चौथा, कहीं अनेक पुरुषों ने मिलकर एक जीव की हिंसा की, वहां उस हिंसा को करने में जो तीव्र कषाय वाला था उसे तीव्र फल प्राप्त होता है, तथा जो मध्य कषाय वाला था उसे मध्य फल प्राप्त होता है, ठीक है। अब जीव की तो हिंसा तो एक ही हुई, ठीक है,
पर वहाँ मारने वाले बहुत थे। बहुत पहले की घटना है, मेरे पास में गांव है, वहाँ चोर आ गया था, ठीक है। तो चोर आया तो वो गांव में जो लोग होते हैं बिना काम के, ये सब फिर पहलवान बन जाते हैं। कोई चोर मिल जाता तो सब पकड़ के उसको पीटने लगते हैं, पुलिस के पास ले जाना, ये सब तो बाद में सोचते हैं, ठीक है। इनके पास कुछ काम रहता नहीं है, ऐसा कोई काम मिल जाता तो उत्साह इनमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो किसी घर में सांप आ जाए तो 10 लोग डंडा लेके दौड़ेंगे वहाँ सांप को मारने के लिए, और किसी को मदद के लिए बुला, वैसे तो कोई नहीं आएगा। अब भले वो सांप सादा तो जिसमें जहर नहीं हो ऐसा सांप होगा, ठीक है, तो उसके काटने से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और घर में किसी को परेशान भी नहीं कर रहा होगा, वो आगे जा रहा होगा शांति से। फिर भी ऐसे गांव में ऐसे कई पहलवान होते हैं जो ऐसे कामों के लिए काम आते हैं, ठीक है। कोई चोर आ जाए, सांप आ जाए, ऐसे काम के लिए काम आते हैं, कोई अच्छे काम के लिए काम नहीं आते, ठीक है। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, पकड़ के उसको पीटते हैं। अब मान लो वो उसमें चोर मर गया, अब मारने वाले तो 15 थे, और उसके चोर के मरने का जो पाप है उसका फल किसको मिलना चाहिए 15 में से? है सबको समान रूप से मिलेगा क्या? सब में बंटवारा होगा क्या? अरे जिसकी जितनी तीव्रता थी उसको मारने में, जिसको जितना क्रोध आया, जिसको जितना राग द्वेष हुआ उसको मारने में, उसके अनुसार उसको कोई मार तो रहा था पर उसके परिणाम ऐसे नहीं थे, तो उसको मध्यम कषाय वाला होगा तो मध्यम परिणाम मिलेगा। ठीक है, बात समझ में? हिंसा के संबंध में इतने विविध कथन हैं, पढ़ो आगे। 5वां, किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर होगी, किंतु हिंसा करने के परिणाम पहले कर लिए, जिससे हिंसा का फल कर्म हिंसा करने से पहले ही हृदय में आकर रस देने लगता है। देखो ये बात आपने पहले सुनी है। अब किसी ने किसी को मारने का विकल्प किया कि फलाना आदमी को मुझे मारना है, ठीक है, तो हिंसा के परिणाम उसके मन में आ गए, ठीक है। अब उस जीव को मार तो नहीं पाया, ठीक है, पर उसका बंध कर दिया ऐसे, तो उस जीव को मारने से पहले ही वो कर्म का बंध जो हुआ वो हृदय में आ जाता है, इसके साथ इसके मतलब वो फलीभूत हो जाता है उससे पहले, उस जीव को मारने से पहले। हिंसा तो अभी हुई नहीं, अभी तो मारने का सोचा था उसने, मारने का विकल्प किया, तो उससे पहले वो हृदय में आ जाता है। पढ़ो। 6, किसी को हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिलने लगता है। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे को मारने लगा, उसी समय में ही वही पुरुष दूसरे पुरुष द्वारा किए गए प्रहार से स्वयं मार दिया जाता है। उसी समय मिल जाता है। ऐसा फिल्मों में आप देखते हैं, कोई किसी को मारता है तो पीछे से उसको कोई दूसरा मार देता है, ठीक है। अभी हिंसा उसने की थी, उसके साथ ही उसका वो परिणाम का बंद हो गया और तुरंत उसको फल भी मिल गया। ऐसा भी होता है, किसी को बाद में आता है, किसी को उसी समय मिल जाता है। पढ़ो। हाँ, देखो वो अभी उसमें सूक्ष्म मत जाओ, उसमें जो क्या 1.5 गुनी हानि वृद्धि है, वो सत्ता में रहते हैं, और क्या काल बोलते हैं, अबाधा काल जो बोलते हैं, आप उतनी गहराई में मत जाओ। तत्काल कहने का मतलब कर्णानियोग में जो समय भेद है, कर्णानियोग में तो एक समय के असंख्यात भेद करते हैं, पर चरणानियोग में जो कथन होता है वो समय एक अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तत्काल कहने का मतलब लोक व्यवहार में जिसे तत्काल कहते हैं वो तत्काल है, ठीक है। और उसमें क्या, रेलवे में तो तत्काल ये मतलब 24 घंटे पहले होता है, वहाँ को कर्णानियोग वाला जाके बोले तत्काल माने तत्काल होता है, तो इसी समय जाके ट्रेन में अलग अलग जगह के अलग अलग वो उसकी भाषा चलती है। तो यहाँ तत्काल कहने का मतलब वो उस पूर्वक जो समय पूर्वक उसके कर्णानियोग का निषेध नहीं है, यहाँ उस पूर्वक जो कार्य होता है उसको यहाँ तत्काल। और 7, किसी को पहले ही की गई हिंसा का फल बहुत समय बाद मिलता है। जैसे किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, परंतु उपाय बना नहीं, उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने को किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया। ठीक है, किसी को मारने का विकल्प किया, सोचा था और प्रयास भी किया, पर सामने वाले को मार नहीं पाया, फिर बाद में जिसको मारना चाह रहा था उसको पता चला, अच्छा इसने ऐसा प्रयास किए थे, तो फिर वही आदमी आकर के इसको मार देते। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बहुत बाद में उदय में आता है, तो वही यही मारा जाता है उसी उपाय से। बहुत उदाहरण है, कितने उदाहरणों की चर्चा करें, समय कम है,
बहुत विस्तार से ये सब वर्णन आया होगा। एक पॉइंट और पढ़ लो फिर आगे बढ़े। 8वां, कहीं हिंसा तो एक जीव करता है, किंतु उस हिंसा का फल अनेक जीव भोगते हैं। जैसे चोर तथा हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो एक अकेला चांडार है, किंतु देखने वाले अनेक तमाशगीर उसकी अनुमोदना करके पाप बंद करके फल भोगते हैं। ठीक है, मारता तो कोई एक ही है, पर देखने वाले फ्री में ही हिंसा का बंद कर लेते। ठीक है, हैं? वही वो तो रावण को मारा भी नहीं जा रहा अभी तो, रावण का जो पुतला है उसे ही जलाया जा रहा है। सब लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, तालियां बजाते हैं, वचनों से अनुमोदना करते हैं और उसका पाप बांध लेते हैं। कि सब पाकिस्तान में वो क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब तुम्हें क्या लेना देना, कितने लोग मर रहे हैं उसमें, क्या हुआ, तुम्हें तो कुछ खबर का पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे तुम कह दो अरे 300 लोग मर गए, बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, अब 300 लोग मर गए तो जीव वहाँ पे मर गए, तुम यहाँ बैठे बैठे अरे वो काम सही है कि गलत है उससे हमें क्या लेना देना। देश की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री ने और आर्मी वालों ने मिलकर के जो निर्णय होगा लिया होगा। ठीक है, वो अपना घर का विषय थोड़ी ही कोई। ठीक है, अरे कदाचित हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो भी समझ में आ जाता है। ठीक, लेकिन यूक्रेन में और किसमें, यूक्रेन में और रशिया में दोनों में युद्ध हो रहा है, वहां कोई मारा गया तो यहाँ बैठे बैठे खुश होता कि इतने लोग मारे गए, उसकी अनुमोदना करते अच्छा हुआ। ठीक है, मतलब कहीं कोई जीव मर रहा है उसकी अनुमोदना या बैठे बैठे उस हिंसा के कार्य की अनुमोदना करके उतने ही फल ये बांध लेता है और इसको भोगता है। कई बार तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये शुद्ध सात्विक इनका जीवन है। कई बार ऐसा प्रश्न होता है ना, इतना अच्छा भला आदमी है और फिर भी इसके साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा लगता है ना आपको तो कोई एकदम भला आदमी होगा, किसी को बुरा नहीं करता होगा, तो ये कहीं ना कहीं वो सब अनुमोदना आदि का फल मिलता होगा। ठीक है, कार्य तो कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है, पर बैठे बैठे कई लोग ऐसे मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ तो आप समझो हर जगह मिल जाएंगे आप। ठीक है, क्या हर तीसरा आदमी राजनीतिक विशेषज्ञ होगा। ठीक है, आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, स्टेशन में बैठो, कोई भी थोड़ा सा चर्चा आप छेड़ दो, फिर देखो फिर कैसे तर्क निकल आते हैं, वितर्क निकल आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और बनना किसको प्रधानमंत्री है, वो एक ही व्यक्ति को बनना है, एक ही व्यक्ति को काम करना है। अरे भारत के प्रधानमंत्री किसे बनना है इस बात पर चर्चा हो तो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे बनना है इसमें ज़्यादा बहस करते हैं लोग। दूसरे देश अमेरिका की किसको बनना चाहिए, ट्रम्प को बनना चाहिए, उसके बनना चाहिए, ये ज़्यादा चर्चा का विषय बनता है। ठीक है, बात समझ में, वो सही है कि ये गलत है। अरे जिसको तुमने वोट दे दिया मतलब वो सही। अब 5 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते, 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार मिलता है, उसमें भी वो लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता। 18 साल पहले वाले ज़्यादा इसकी चर्चा करते हैं, उसकी राजनीति बात समझ में आई। और बाद वाले भी करते हैं, उनके हाथ में है क्या, एक बार वोट डाल सकते हैं, बस इतना अधिकार है, तो पूरे 5 साल चर्चा में निकाल। तो इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना है, इंसान व्रत का पालन कर रहे हैं, किस चीज़ की हम अनुमोदना कर रहे हैं, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंसा इसमें वास्तव में जो अहिंसा है, देखो 3 काल में हिंसा में धर्म है ही नहीं। ये बात बहुत गहराई से हमारे दृढ़ श्रद्धा में हो जाना चाहिए कि साहब धर्म में तो ठीक है, देश के लिए तो हिंसा सही है। अरे हम कह रहे 3 काल में 3 क्षेत्र में कहीं हिंसा में धर्म नहीं, हिंसा सही है, ये वाक्य मुंह से निकलना ही। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, आप सब समझना पढ़ना, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें आई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से। समय कम है इसलिए ये 4 चीजों पर विचार करने के लिए कह रहे हैं सदा सुखदार जी। देखो पेज नंबर 96, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। ठीक है, इसका प्रश्न भी आ सकता है। देखो हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंसा माने जिसकी हिंसा की जाती है, जो जीव हिंसा से मर जाते हैं वो हिंसित। हिंसा का जो स्थान है, जैसे जीव है, चींटी है, इंद्रिय आदि जीव हैं, एकेंद्रिय आदि जीव हैं, जिनमें हिंसा होती ना उनको बोलते हैं हिंसे। हिंसा का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, हिंसे। और हिंसक
जो हिंसा करने वाला है वो हिंसक, और हिंसा करने का जो भाव है वो भी हिंसक, मतलब राग द्वेष भी हिंसक, ठीक है। और हिंसा की जो प्रक्रिया हो रही है, हिंसक के द्वारा हिंसा जो की जा रही है उसको हिंसा बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हिंसा की जो प्रक्रिया उसे हिंसा कहते हैं। और चौथा है हिंसा का फल, जो हिंसा की प्रक्रिया संपन्न हुई उसका फल क्या मिले। सीधा सा अर्थ है हिंसे माने जिसकी हिंसा की जा रही है, और हिंसक माने जो हिंसा कर रहा है, और हिंसा माने जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो, और उसके माध्यम से जो फल मिलता है वो हिंसा का फल है। ये चारों बातों पर विचार करके फिर हिंसा को समझ करके हिंसा का त्याग करें। फिलहाल तो ये इतना कह रहे हैं अहिंसा व्रत में संकल्प पूर्वक किसी जीव को मत मारो। गृहस्थ में हो तुम जो जो कार्य करना चाहो वो करो। कई लोग तो कर्तव्य से बचते हैं, कर्तव्य से बचने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ के काम करो आप आराम से, ठीक है। परिवर्तन शारीरिक रूप से करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। अभिप्राय तो बदलो, पहले अभिप्राय बदलोगे तो हिंसा से आप स्वयं बचोगे, ठीक है। इसलिए अभिप्राय के स्तर पर हिंसा का त्याग करना अनिवार्य है। तो अभिप्राय के स्तर पर मैं किसी जीव को नहीं मारता हूँ, मैं ऐसी प्रवृत्ति रखूंगा जिससे किसी जीव की हिंसा नहीं हो। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से, उसका नाम अहिंसा व्रत है। अरे हम जैनी तो वैसे जीव हैं, तो सब्जी को भी बनाते हैं, तो काटना शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, ठीक है। उसमें भी हमें हिंसा प्रतिभाषित होती, इसलिए सब्जी खाने के लिए मना नहीं है। सब्जी तो आप बनाओ खाओ आराम से, पर कम से कम उसके जो हिंसा के भाव उससे तो बच सकते हो, ठीक है। कि साहब सब्जी में जो हरी सब्जियां हैं इसमें हिंसा होती है, क्या करते आप छोड़ दो। अरे भैया जिसमें ज्यादा हिंसा होती है ऐसे जमीन कंदारी उनको तो छोड़ ही दो, उनको तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। बाकी जिसमें कम हिंसा है उनको ग्रहण करो, पर उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति रखो कि कोई जीव मरे नहीं। देखो उनको बनाते समय देख करके सोच करके बनाओ, ठीक है। झाड़ू लगाते समय ये मन में सोच के ये दया प्रवृत्ति रखो कि कोई जीव इसमें आके मर नहीं जाए, ठीक है। आंख बंद करके तुम झाड़ू लगाओगे तो वो तो भले जीव नहीं मरे तो भी वो हिंसा का फल तुम्हें लगेगा, यत्नाचार प्रवृत्ति में, ठीक है। देखो बीच में तो एक वाक्य लिखा है, लिखा तो पेज नंबर 90। भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। क्या है इसका अर्थ? कि भगवान ने परमागम में ऐसा कहा है, हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी यत्न आचरण करता है, सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्ति रखता है कि जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसे मन में भय है जिसके, और हर काम सोच समझ के करता है जिससे कोई जीव नहीं मरे, ऐसे यत्नाचारी को बहिरंग में जीव के मरते हुए भी बंद होना नहीं कहा है, ठीक। अगर उनको भी बंद होना कहेंगे तो आनंद भगवान भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ये हिंसा के सिद्धांत का मूल वाक्य है, और हमारी प्रवृत्ति का ये मूल एक तरह से प्रेरणा ये दे रहे हैं कि हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद नहीं, यत्नाचारी बनो, सावधानी पूर्वक हर कार्य को करो, तो गृहस्थ में रह के भी अहिंसा व्रत का पालन संभव है, ठीक है। समझ में आ गया आपको अहिंसा व्रत? बोलो एक बार श्लोक का अर्थ तो कल कर दिया था ना? हाँ बोलो। कौन अर्थ करेगा इसका संक्षेप में फटाफट? हमारा तो अभिप्राय नहीं है, समझने का ही। 1:30 बजे भी बुला के बैठाया जाए तो कैसे समझ में आएगा? अध्ययन में भी यत्नाचारी बनो। बोलो दिव्यांश फटाफट। अब इतने देर से समझा रहा हूँ उतना नहीं बता सकते आप।
एक एक अक्षर का अर्थ थोड़ी पूछ रहा हूँ, आप उसको देख के संक्षेप में तो बता सकते हो। स्थूल पदार्थ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके 5 अतिचार बोलो। हिंसा करना, हाँ, ना हिंसा लगा दिया ना, तो नहीं हिंसा करना, हिंसा नहीं करना। देखो 5 अतिचार है। देखो व्रतों के पालन में 4 चीजें बताई गई, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ठीक है, तो अतिक्रम माने क्या कि व्रत पालन तो कर रहा है पर मन में विशुद्धि नहीं है। ठीक है, उपवास ले तो लिया कि मन में विशुद्धि नहीं, मंदिर जा तो रहा है, मंदिर का नियम तो ले लिया तो मन में विशुद्धि नहीं है, काम चलाने के लिए बस जाता पर आ जाता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अतिक्रम, कि व्रत धारण तो कर लेना पर मन में विशुद्धि भाव का नहीं होना, उसका नाम अतिक्रम है। और दूसरा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम माने जो व्रत धारण किया है उसका उल्लंघन करना, कि जैसे मान लीजिए उपवास उसने लिया, उपवास का व्रत लिया तो खाने के प्रति झुकाव, समझ में आ गया? जो व्रत का स्वरूप है उसके विपरीत जो वस्तु है उसके प्रति झुकाव होना, उसका नाम व्यतिक्रम। समझ में आया कि नहीं? उपवास में भोजन का त्याग होता है स्वरूप, तो भोजन के विपरीत जो भोजन करना है उसके प्रति झुकाव। ठीक है, बात समझ में? जब अच्छी कोई ऐसी चीजें नहीं देखूंगा जिससे राग द्वेष होवे, ऐसा त्याग कर दिया तो उसके विपरीत क्या होगा, तो टीवी देखने बैठ गया। ठीक है, तो वो व्यतिक्रम होगा। ठीक है, मतलब जिस चीज का त्याग किया उसी चीज के पोषण के प्रति झुकाव होना, ठीक है, उसका नाम व्यतिक्रम है। और तीसरा अतिचार, अतिचार माने व्रत का एक देश खंडन होना अतिचार है। अधिव्याप्ति दोष पढ़ते हो ना, वह अतिचार, व्रत का एक देश रूप से खंडन हो जाना, उसका नाम अतिचार है। तो जैसे किसी जीव को मारूंगा नहीं, ऐसा संकल्प तो ले लिया, हिंसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो किसी जीव को जान से नहीं मारने का संकल्प तो ले लिया, चाटा मार दिया किसी, जान से तो नहीं मारा, चाकू लेके तो नहीं मारा, चाटा मार दिया, तो एक देश खंडन हो गया। कि मारने का मतलब जान से मारने की कोई बात थोड़ी है कि राग द्वेष नहीं करना था, तुमने क्या नियम ले लिया, आज जान से नहीं मार, चाटा तो मार सकते, चाटा मार। ठीक है, तो ये अतिचार हो गया, एक देश खंडित हो गया व्रत। ठीक है, और अनाचार माने जैसे असंभव दोष है ना, वैसे ही लक्षण में पाया ही नहीं जाए, वैसे अनाचार माने व्रत का पूर्णतः खंडित हो जाना, उसका नाम अनाचार है। ठीक है, व्रत लेकर के कुछ का कुछ प्रवृत्ति करना। ठीक है, प्रोडक्ट मंदिर में तो ऐसा लिखा है, कोई उपवास आदि ग्रहण करते हैं और महापापी का विशेषण लगाया। अच्छा, उन्होंने ढूंढा क्या विशेषण लगाया जा सकता, महापापी, कितने महापापी ऐसे हैं जो पत्ते खेलने लग जाते। ठीक है, सप्त व्यसन आदि में लग जाते। ठीक है, तो उपवास लेने का काम ही क्या है, जो धर्म का जो काम है, धर्म की प्रतिज्ञा लेके पाप में प्रवृत्ति कर रहे हो तो ये अनाचार। ठीक है, तो 4 प्रकार की चीजें शास्त्रों में आई हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो ये अतिचार माने क्या हुआ, व्रत का एक देश खंडित होना। तो ये अहिंसा व्रत ले तो लिया, पर 5 ऐसी चीजें हैं जिनको करने पर वो व्रत आंशिक रूप से खंडित हो जाता है, इसलिए अतिचार रहित पालन करना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिक्रम सबसे पहला वाला कि व्रत तो ले लिया, मन में विशुद्धि भाव नहीं होना।
ठीक है, बिना मन के ले लेते ना व्रत, उसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो मन की विशुद्धि से जुड़ा हुआ है। अतिक्रम और अनाचार में ये है कि अतिक्रम में अनाचार में मन में भावना तो है व्रत लेने की, पर विपरीत प्रवृत्ति कर रहा है। और अतिक्रम में मन में भावना ही नहीं, ठीक है, और भावना ही नहीं और नाम के लिए ले लिया और ऊपर ऊपर से कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है। और अनाचार वाला धर्म के नाम पे व्रत ले रहा है। एक तरह से कहें तो वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो रात्रि का विषय चल रहा है, वो कुल अपेक्षा वाली को उसमें ले सकते हैं अतिक्रम में, और जो धर्म बुद्धि से लेकर के अन्यथा रूप प्रवर्तन कर रहा है, इसको अनाचार में ले सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, व्यतिक्रम में कहा ना उसके विपरीत, जो इसके विपरीत है, जैसे भोजन के प्रति झुकाव होना, ठीक है, अब मतलब भोजन के अलावा और भी जो झुकाव होता है वो अनाचार में चला जाएगा। तो ठीक जो उसके विपरीत है, ये कपड़े का त्याग कर दिया और कपड़े के प्रति झुकाव होना, तो कपड़ा पहनना अनाचार में चला जाएगा, कपड़े के प्रति झुकाव होना वो व्यतिक्रम में जाएगा। बात समझ में आई ना? मान्यता में भोजन को अच्छा मान रहा है अभी तो, ठीक है, भोजन को उसने छोड़ दिया उपवास लेकर के, पर भोजन के बारे में ही चिंतन मनन कर रहा है, उसी के बारे में उसकी रुचि तो भोजन में ही बनी हुई है, तो वो व्यतिक्रम हो जाएगा। और भोजन करने ही बैठ गया तो अनाचार हो जाएगा। अतिक्रम और व्यतिक्रम में क्या अंतर? अरे कितनी बार एक ही बात हुआ। अतिक्रम में केवल विशुद्धि से जोड़ा है उन्होंने, मन की जो विशुद्धि है, जो व्रतादि पालन है, उसके प्रति विशुद्धि भावना का नहीं होना, बस उतना ही जोड़ा है। बाकी क्रियाओं को बाकी तीनों में बांट दिया है। समझ में आया? तो केवल मन की जो विशुद्धि है, बस उसी से उन्होंने अतिक्रम को जोड़ा। ठीक है, अब समझ में आ गया? चलो, अब ये जो 5 अतिचार इसके आए हैं, आंशिक रूप से अहिंसा व्रत को खंडित करते हैं। कौन कौन से? देखो, छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणं व्यतिचारा, मति भारारोपणं व्यतिचारा, आहार वारणापि च, आहार वारणापि च, स्थूलवदात् विपरते पंच, स्थूलवदात् विपरते पंच, स्थूलवदात् विपरते पंच, स्थूलवदात् विपरते पंच, बोलिए। छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणं व्यतिचारा, आहार वारणापि च, स्थूलवदात् विपरते पंच। व्यू परते, व्यू परते, कल वो अंतर समझ में आ गया ना आपको? स्थूलवदात् व्यू परते पंच। ठीक, देखो वो सरल श्लोक है, 5 के नाम इन्होंने इसमें गिना है। देखो, स्थूलवदात्, स्थूल वध, वध माने हिंसा, स्थूल हिंसा, स्थूल हिंसा से व्यू परते विरक्त होना, स्थूल हिंसा से विरक्त होने का नाम क्या होगा? अहिंसा व्रत। ठीक है, नास्ति से ऐसा कह दिया कि स्थूल हिंसा से विरक्त होना, और अस्थि से क्या कहेंगे उसको? अहिंसा व्रत। तो अहिंसा व्रत के स्थूल वदात् व्युपरते, स्थूल वदात् व्युपरते माने अहिंसा व्रत के व्यतिचारा, व्यतिचार माने अतिचार, अतिचार पंच, 5 हैं। ठीक है, अहिंसा व्रत के 5 अतिचार हैं। ठीक है, कौन कौन से? छेदन, सबसे पहले तो क्या कहा? छेदन। अब भैया जीवों की हिंसा का तो त्याग कर दिया, तो मनुष्य के, त्रियंच के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों को छेदना। ठीक है, जो गाय भैंस आदि पालते हैं वो इस बात को जानते हैं, नाक में छेद करते हैं, रस्सी बांधने के लिए उसको करते हैं, कान में भी छेद करते हैं, कई बार पहचान के लिए करते हैं, और कोई उद्देश्य से भी करते हैं। और जो घोड़े वगैरह पालते हैं उनके पैरों में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो इस तरह जीवों की हिंसा तो नहीं कर रहे, सीधा तो नहीं मार रहे उनको, पर वो छेद कर रहे हैं, उस जो आंशिक रूप से उसको क्या बोलते हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो अतिचार हो गया, वो छेदन नाम का अतिचार है। ठीक,
अब ऐसे तो उसमें क्या इंजेक्शन लगाना भी वो छेदन ही हो गया ना एक तरह से, बात समझ में आ रही ना। तो वो अब फिर साहब वो पालन कर पाएगा कि नहीं अहिंसा व्रत, वो अतिचार संहिता पालन कर पाएगा और तो क्या, ठीक है। जब उस आजीविका से निवृत्ति ले ले तो पूर्णतः पालन उसका करे, ठीक। चल फिर वो बात उसमें अलग हो जाएगी, साहब उसका उद्देश्य तो उसको बचाना है, तो उतने हिंसा से तो बचेगा, लेकिन वो कदाचित जो अतिचार है उससे तो वो नहीं बच सकता, ठीक है। विशेष रूप से त्याग के लिए विशेष निवृत्ति चाहिए। सामान्य हिंसा से तो त्याग कर सकता है, सामान्य हिंसा का तो त्याग उसके जीवन में हो सकता है, और विशेष बढ़ने के लिए उसे आगामी निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। निवृत्ति भी एक दिन उसको धारण करना ही पड़ेगा ना। चलो बंधन, अब जीवों को मार तो नहीं रहा, बंदी गृह में डाल दिया, पिंजरे में डाल दिया, ठीक है, उससे भी उनको तकलीफ होती है, तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आ जाएगी। इसलिए बंधन नाम का अधिचार है। और पीड़न, तो पीड़ा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है। आप ये सब देखते हैं, बैलगाड़ी वगैरह जो होती है वो उसको कैसे चला के ले जाते हैं, कितने मारते हैं, पीटते हैं उसको, तो वो पीड़न नाम के अधिचार में आ जाए। और अति भार आरोपणम, आरोपणम माने चढ़ाना, क्या चढ़ाना, अति भार, कि जैसे बैलगाड़ी है, पुराने जमाने में तो यही गाड़ियाँ थी, इसलिए यही अतिचार बने, ठीक है। जितना भार वो सहन कर सकता है उससे ज़्यादा भार उसको दे, ठीक है। इसमें से आशा दर्जी ने एक नया अतिचार इसमें से नहीं, इसमें तो तिर्यंच पे उन्होंने घटित किया ना अति भार आरोप, उन्होंने मनुष्य पे भी घटित, ठीक है। तो किसी मनुष्य को कोई अपने यहाँ नौकरी कर रहा है, समझो आपकी दुकान में कोई नौकरी कर रहा है, वो जितना काम उससे ले सकते हो उससे ज़्यादा काम उससे ले, ठीक है, बात में उसको तकलीफ पहुँचाना, ठीक है। एक बोरी उठा के ला सकता है उसको, ना दो बोरी उठा के लिए उससे तकलीफ, ठीक है। तो वो भी इसी में अति भार आरोप करना है। और ये सब तिर्यंच में उन्होंने घटाया, मनुष्य में भी घटा सकते, किसी को बंधन में रखना व्यक्ति को, ठीक है, और उसको मारना, पीटना, पीड़ा देना, ठीक है, ये सब अतिचार की श्रेणी में, अहिंसा व्रत के अतिचार की श्रेणी में। आहार वारणा भी, मनुष्य और तिर्यंचों को खाने पीने से रोकना, ठीक है। पहले मैं भी रोकता था भोजनालय में बच्चों, रसीद दे दिया फिर भोजन करने देंगे, ठीक है। तो बाद में मैं रोकना बंद कर दी। ये पढ़ा तो ये भी समझ में आया मुझे, बाद में तो मैं खुद भी थोड़ा दयावान हो गया, पर ये पढ़ा तो फिर मेरी श्रद्धा थोड़ी और दृढ़ हो गई कि नहीं रोकना चाहिए। खाने पीने पहले खाना खाओ, फिर बाद में तुम भी ताकत करके आओ, हम भी ताकत लेके आएंगे, फिर अपन बहस करेंगे, खाने पे नहीं रोकेंगे किसी, ठीक। पहले पद्धति बहुत ही मैंने बंद करा दिया था, ठीक है। कभी कभार करते हो अलग बात है, पर पहले रोजाना ये केस चलता रहता था, ठीक है। रोजाना ही बैठ जाते थे, रोजाना रसीद देगा नहीं तो खाना नहीं, ठीक है। तो वैसा शरीर मैंने बात की शांति की वैसा, उनने भी कहा ये गलत है, नहीं रोकना चाहिए, हमने कहा उसको लागू कर दिया। पुराने विद्यार्थियों से पूछना, पहले का सिस्टम अलग, ठीक है। और ये देखिए अतिचार कौन पाले हैं बात समझ में आ रही ना। और बच्चा कहाँ जाएगा, भोजन करके कहाँ चला जाएगा, ठीक, बाद में बुला के बिठा के बात करने, ठीक है। और 1000 तरीके हैं हिंसा करने के, और 1000 तरीके, ठीक है, बात समझ में। अकेले भोजन पे क्यों रोका जाए, ठीक। तो अति इसमें आहार वारणा भी माने भोजन से रोकना, उसका नाम भी, उससे भी उनको तकलीफ होती, ठीक है। तो आंशिक अतिचार उससे भी होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के अतिचार उन्होंने गिनाए, तिर्यंच के हिसाब से गिना दिए, मनुष्य में भी आप इसको घटित कर लें। तो 5 अतिचार हो गए ना, छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभार आरोपण और आहार वारण, ठीक है। तो ये 5 अतिचार अहिंसा व्रत के हैं, इनसे रहित पालन करोगे तो निरतिचार अहिंसा व्रत का पालन होगा, तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। वो तो अगर तैयार है तो खिला दो, और नहीं है जब तक तैयार होने तक रोक रहे हो तो वो नहीं जाएगा अतिचार, ठीक है। अब कोई मतलब कोई गुस्साए, कोई क्या बोलते, कोई भिखारी वगैरह खाना मांगने आया, अपने पास है नहीं है, या है देना नहीं है, किसी और के लिए बनाया हुआ, तो मना कर दिया, वो गुस्साएगा अंदर, तो उसको तो बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अतिचार के श्रेणी में जानबूझकर अभिप्राय पूर्वक जो रोकते हैं वो इसमें आएगा, ठीक। मानसिक दुख इसमें नहीं आया, बच्चों का मानसिक दुख
वो नहीं, वो तो उसी में ले लिया उन्होंने, व्रत में, व्रत पालन करेगा तो वो सब पार करके तो आएगा वहां तक, ठीक है। ये तो अनजाने में जो गलती हो जाती है उसको अतिचार में नहीं, ठीक है। अनजाने में व्रत पालन करते हुए अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जिससे व्रत का पालन पूरा नहीं हो पा जाता है, उसका नाम अतिचार में नहीं, ठीक है। अब तुम बैठ के निकालना कक्षा के अतिचार, प्रवचन के अतिचार, अध्ययन के अतिचार, ठीक है, ये सब अतिचार निकाल सकते, प्रवचन के 5 अतिचार तो निकाल सकते हो, हैं? बोलो, चलो, हाँ। जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी चलती है तो उसमें जो हिंसा होती है वो कौन सी आएगी, अतिचार में आएगी, हिंसा में आएगी? नहीं, वो उसमें नहीं आएगा। वो यद्यपि अपन ले सकते हैं तो ये तो इन्होंने जब बैलगाड़ी के हिसाब से इन्होंने इसको लगा दिया। आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ हो गई उसमें बैलों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए समय अधिक हो गया, 2 मिनट में खत्म करो, ठीक है। चलो, तो उसमें तो ये है कि जैसे एक गाड़ी में 2 लोगों की बैठने की क्षमता है, ठीक है, तो 2 लोग बैठ के जा रहे हो, अब 4-5 उसमें बैठ गए तो जीवों की हिंसा ज़्यादा होगी कि नहीं उसमें, ठीक है। जितने 2 लोगों के बैठने के हिसाब से जितनी हिंसा हो रही है उससे तो बचा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें पहुंचना है, वो तो हमारी मजबूरी है। और तुमने उसी गाड़ी में 4-5 लोगों को बिठा लिया तो उसके हिसाब से जो हिंसा उसको अपने इसमें ले सकते हैं, आधुनिकता के हिसाब से, ठीक है। चलो बोलो। प्रश्न किसी को कुछ समझ में आ गया? हाँ, कोई जानवर मांसाहारी उसको खाता है, बिल्ली चूहे तो उसको रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, ठीक है। देखो, ऐसा गुरुदेव तो ऐसा कहते थे वहाँ सोनगढ़ में, जगह जगह वो दूध की व्यवस्था करो, दूध कटोरी में रखो, तो बिल्ली को दूध पी लेगी तो वो चूहे को नहीं मारेगी। ऐसा तो अपन कम से कम अपने तरफ से प्रयास तो कर सकते हैं कि कोई जीव किसी को नहीं मारे, अपने आसपास रहने वाले अब उनको कोई दूसरी व्यवस्था कर दें तो उससे वो जीव उसकी हिंसा नहीं करे। पर अपने सामने जो हो, अगर वो बिल्ली चूहे को मार रही है तो तुम जाकर बिल्ली को मारने लग जाओ, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, फिर ये भी फिर तुम भी तो हिंसा कर रहे हो, तो उसमें भी अहिंसात्मक उपाय से कुछ हो सकता हो तो करो, नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत जीवों की हिंसा होती है, कितना क्या कर सकते, ठीक है।